मतलब चल रहा है कितना, हम लोग 14.1 के चौथा मैच चल रहा है। कितना चल रहा है? चौथा मैच चल रहा है। यानी कि पहला जो दे दिया गया था, यानी क्वेश्चन दिया गया, पहला लिखा गया हृदय संबंधों की प्रति मिनट की संख्या, जो कि कितना 65 से 68, कितना 65 से 68। उसके बाद कितना 68 से कितना 71, कितना 71, और 71 से कितना 74, 74 से कितना 77। वैसी करते हैं मतलब मैंने कितना 83 से कितना 86 तक है। इसके महिलाओं की कितना महिलाओं की संख्या है, कितना महिलाओं की संख्या जो 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है और 4 और कितना 2, ठीक है। तो जो महिलाओं की संख्या वो सिग्मा एफ मान लेंगे, कितना मान लेंगे सिग्मा एफ। तो इसको कूल जोड़ते हैं तो कितना देता है 30, यानी 30 आ जाता है। कितना देता है 30 आ जाता है। तो हम आप लोग कल बताए थे क्या कि हमको निकालने के लिए यानी एक्स निकालने के लिए क्या होता है, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या यानी कि उच्च संख्या तथा निम्न संख्या को क्या करेंगे जोड़ के और 2 से डिवाइड करेंगे। कितना से करेंगे 2 से डिवाइड। तो कितना लिखेंगे 65 और प्लस कितना 78 है क्या, बटा कितना 2, तो कितना हो गया 8 5 13, 13 क्या 3 हासिल 1 6 62.5। पहले जोड़ने दीजिए ना, 8 5 13 के 3 हासिल 1 6 6 12 हासिल कितना हो गया 13, बटा कितना हो गया 2। अब काटिए, इसका काटेंगे तो कितना होगा 6 बार में कटेगा, क्या बार में कटेगा यानी 66 पॉइंट कितना बोले 5 66.5। अब देखिए ना, आप लोग हम बताए थे क्या कि इस दोनों के अंतर देखिए, तो 65 और 68 की अंतर कितना हो रहा है 3 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है 3 का अंतर हो रहा है। और 3 जो अंतर होना 3 समय हम क्या करते चलेंगे जोड़ते चलेंगे। तो 66 और 3 कितना हो गया 69.5, 69 और 3 कितना हो गया 72.5, 72 और 3 कितना हो गया 75.5, 75 और 3 कितना हो गया 78.5, 78 और 3 कितना हो गया 81 पॉइंट कितना हो गया 5, और 81 और 3 कितना हो गया 84.5। ये एक्स निकल गया, कितना निकल गया एक्स निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे डी, क्या है। तो आप बोलिएगा कि कल हम लोग चल रहे थे मात बराबर चल रहे थे, क्या चल रहे थे मात बराबर, यानी चल रहे थे कितना सिग्मा एफ एक्स बटा कितना चल रहे थे सिग्मा एफ। तो ये चल रहा था प्रत्यक्ष विधि, क्या चल रहा था हम लोग प्रत्यक्ष विधि। आज हम लोग चल रहा है क्या, हम लोग चल रहा है क्या काल्पनिक माप विधि चल रहा है। कौन चल रहा है काल्पनिक माप विधि चल रहा है। क्या चल रहा है काल्पनिक माप विधि, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि लिखेंगे चूंकि काल्पनिक कितना क्या काल्पनिक प्रत्यक्ष विधि का एक फॉर्मूला होता है। तो हम लोग सबसे पहले ए निकालना होगा, फिर एफ डी निकालना होगा, फिर कितना एफ। तो एफ तो हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। तो अब हमको निकालने के लिए क्या निकालना है, हमको डी निकालना है। क्या निकालना डी। तो डी निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमको एन निकालना होगा। कितना निकालेंगे एन, क्या निकालेंगे एन। तो लिखेंगे हम लोग क्या, ये जो एक्स जो है इसमें जो नंबर जो है वो एन का लगेगा। क्या का लगेगा एन। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, कितना 7। तो लिखेंगे हम यहाँ से कि चूंकि एन बराबर कितना 7 पद है, कितना 7 पद है, कितना 7 पद है, इसलिए n बटा 2। तो 7 बटा कितना हो गया 2। तो क्या बार में काटेगा 3.5 पद बार, ठीक है ना। करेगा। तो अब देखिएगा कि अब 3.5 इसका कौन लेंगे, यानी 1 2 3, इसको तो 3.5 है नहीं ना। तो जैसे 3 से पाला जाता है तो चौथा पद इसको हम लोग क्या करेंगे ले लेंगे। यानी कि इतना ले लीजिए कि जो बीचों बीच पॉइंट होता है उसको हम लोग भी लेंगे, पद लेंगे। तो ये ए बराबर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा ए बराबर कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा ए कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा। एक और आप लोग देख लीजिए कि इसमें क्या होता है कि पद जो होता है 2 अतिश होता है, ठीक है ना। एक मान लेते हैं सम, कितना मान लेते हैं सम, ठीक है ना। तो सम जिसे मान लेते हैं कि इसके जगह पर कितना था 6 रहता है, कितना रहता है 6, मान सम 6 ना कहलाएगा, ये 6 नहीं 8 ले लेते हैं बटा 2, तो कितना हो गया 4। उसको जो रहेगा वो कितना कहलाएगा 4 पद कहलाएगा। जबकि रहेगा कोई विषम रहेगा, जैसे रहेगा मान लेते 11 कितना से काटिएगा 2 से काटिए तो कितना 5.5, यानी कि 5वां से लेकर 6ठा, यानी जैसे 5 बढ़ जाता है तो हम 6ठा पद लेने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे 6ठा पद कोशिश करेंगे। और ठीक है, और जब नहीं तो अगर मान लेते हैं कि सम में तो देख लिए और विषम में भी देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है कि जो ए पद कहला रहा है, क्या कहला रहा है ए पद जो है ए बराबर हो गया 75 पॉइंट कितना 5, कितना
75.5, ठीक है ना 5। तो अब हम क्या करेंगे, तो डी बराबर देखिए, डी बराबर निकले x माइनस ए, तो ए बराबर तो निकल गया, निकल गया ना ए बराबर कितना 75.5 है ना, तो ए बराबर कितना है 75 पॉइंट कितना गया 5, कितना गया 5, तो 75.5 हो गया, तो 75.5 में से घटाइए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 75.5 यानी x, तो x कितना है मेरा एक 66 ना 66 पॉइंट कितना गया 5 माइनस कितना गया 75 पॉइंट कितना गया 5 बराबर कितना होगा इसका बराबर हाँ 66 कितना 9 -9 बचेगा, -9 कैसे बचा सब पता चल गया है, ताकि माइनस में बड़ा है, क्योंकि बड़ा देखिए इसमें कौन है तो -75 है, तो 75 जो बड़ा रहता है उसी को साइन कहलाता है। आप देखिएगा यहाँ कि हम लोग 3 के अंतर हो रहा था, कितना के अंतर होता है 3, आप उतना घटाते चलिएगा ना तो समय जो था लाला जी ले हो जाता, तो आप क्या करेंगे 3 के अंदर है तो 3 जोड़ते चलेंगे, तो देखिएगा -9 और 3 जोड़ते चलेंगे, 3 है ना, मान लीजिए 9 में से देखिए 3 यानी कि मेरा पास माइनस मतलब होता है कर्जा, क्या होता है माइनस मतलब कर्जा, और प्लस मतलब क्या होता है अपना, क्या होता है अपना, तो मान लीजिए कि मेरे पास 3 रुपया, क्या रुपया 3 रुपया, और कोई बोला कि 9 रुपया देना तो खत्म, तो भाई उसको कर्जा भरेंगे ना, तो हम 3 रुपया भर देंगे, तो 3 रुपया भरेंगे फिर भी तो बचेगा क्या रुपया 6 रुपया, क्या रुपया बचेगा, तो हम लोग प्लस जोड़ते चलेंगे, फिर 6 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में फिर 3 जोड़ेंगे 0 हो गया ना, आप 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया। अब ये कहलाएगा क्या कहलाएगा एफडी कहलाएगा, कितना कहलाएगा एफडी, कितना कहलाएगा एफडी कहलाएगा, कितना कहलाएगा एफडी, कितना कहलाएगा बाबू एफडी कहलाएगा, कितना कहलाएगा एफडी, ठीक है एफडी कहलाएगा, तो एफडी कहलाएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो एफडी का मतलब मतलब कि डी है और एफ में क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 9 में 2 से करेंगे तो 9 दूना के 18 -18, यहाँ कंफ्यूजन ना हो रहे हैं कि जो 75 जो आ रहा है ये बराबर इसका बराबर है, ठीक ना, ये माइनस ना है ना 9 बचा है इसके बराबर आया है, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा अति कर लेते हैं, कितना था बाबू छोटा छोटा लिख देते हैं, कितना 66.5 माइनस कितना गया 75.5 बराबर कितना -9 हो गया, इधर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कितना -9 हो गया, -9 हो गया, फिर 4 चौके 24 -24, 3 त्रिके 9 0 में 8 से करेंगे 0 7 7 21 6 चौके 24 9 दूना के 18, अब इन बन निकल जाएगा हम लोग का कितना हो सिग्मा एफ डी, सिग्मा कितना हो गया एफ डी, देखिए ना माना तेरी 24 प्लस में है तो 24 से 24 इसके बराबर हो गया, 18 प्लस में है 18 माइनस में हो गया इसके बराबर हो गया, बचे कितना 9, तो 9 में से 24 में से 9 जाएगा तो बचे कितना 12 21 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 12, कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। तो हम लोग लिख लिए कि कल्पित माध्य विधि से, कल्पित माध्य, तो हम लोग सब कुछ निकाल लिए, ए भी निकाल लिए, सिग्मा एफ डी भी निकाल लिए और सिग्मा एफ भी निकाल लिए, कितना निकाल लिए सिग्मा एफ भी निकाल लिए, तो लिखेंगे इसलिए, कितना लिखेंगे इसलिए, तो फॉर्मूला जो था फॉर्मूला लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर कितना लिखेंगे कितना हो गया, तो माध्य बराबर हम लोग कितना हो गया ए प्लस सिग्मा नहीं तो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ठीक है ना, सिग्मा कितना हो गया सिग्मा एफ डी बटा कितना हो गया सिग्मा एफ, ठीक है मात्रा। तो आप लोग हम लोग यहाँ से चलते हैं, ठीक है आइए कितना है ए कितना ले बाबू मेरा 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है 12 बटा कितना है ए पर कितना 30, कितना हो गया 30, तो 75.5 4 तिहाई 10 तिहाई 30 यानी कि 4 बटा कितना हो गया 10, 75.5 प्लस आप लोग जानते हैं कि जब 4 बटा 10 है तो जीरो जितना भी रहता है जीरो उसके पास मतलब मानी कि क्या बैठ जाता है पॉइंट बैठ जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा कितना 0.4, कैसे आगे पता है, ठीक है। अब क्या करेंगे जोड़ देंगे, पॉइंट वाला जोड़ आप लोग के आ ही रहा होगा, तो क्या करेंगे 5 4 कितना हो गया यानी 75.9 छाप लीजिए।
यस सर। नहीं समझ में आया? फिर से पूछिए, फिर समझाने की कोशिश करेंगे। जब भी आप लोग क्या मतलब शॉर्टकट में चल रहे थे ना, मात्रा एकदम सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, वैसे भी आ जा रहा है वैसे भी बनाइएगा, आएगा ऐसे भी, पर बोल रहे हैं कि इस अलग मतलब विधि से अति कीजिए, तो हम लोग काल्पनिक मत विधि से अति करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा। अगर नहीं तो फिर आप भगवान का 5वां क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे गए आम बेच रहे थे, तो इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों में बांटने निम्नलिखित था। तो देखिएगा इसमें क्या है कि आमों की संख्या जो है 50 से 52 है। कितना? 50 से 52 है। और यहाँ क्या है 53 से 55 है, 53 से 55 है। और कितना? 53 से 55 है, 56 से 58 है, 56 से कितना? 58। आप देख लीजिए यहाँ कि जब क्वेश्चन में दिया गया तो सबसे पहले जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल जो आंकड़ा इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, तो हम लोग को सही नहीं दिया गया है दिया गया कितना? 50 से 52। ठीक है, 50 से 52 है, पर हम लोग जब भी पढ़े अभी माध्य में, अभी जितना भी 3-4 मैथ पढ़े सब कितना 52 है, तो हम लोग कितना 52 से 55 देखे, कितना था 52 से 55 देखे, तो यानी कि एक ज्यादा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे 53 और 52 हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, तो लिखेंगे 53 माइनस कितना करेंगे 52 क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 बच जाएगा, कितना बचेगा 1, और 1 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 से बचा कितना 2 से डिवाइड, यानी कितना है तो 0 कितना है 5, तो 0.5 है 0.5 सबसे पहले जो वर्ग अंतराल जो मतलब मैंने किया है उसमें मतलब आंकड़ों में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे जोड़ देंगे। यानी कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि हम 20 रुपया कमाएं, क्या कमाएं 20 रुपया कमाएं, और 20 रुपया कमा के हम अपना कमाएं और फिर तुम लोग को लौटा दिए, तब क्या बचा मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। वही प्रक्रिया इसमें करना है कि एक करे कमाना एक करे दे देना। तो जब हम 0.5 का तो 50 में 0.5 घटा देंगे और 52 में 0.5 यानी क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि आधा इसमें घटा देंगे, आधा क्या करेंगे उसमें जोड़ देंगे। तो अगर हम 50 में अगर 0.5 घटाएंगे तो बचे कितना 49.5, कितना बचेगा 49.5। आप क्या करेंगे 49.5 में अगर हम 52 में अगर जोड़ देंगे आधी 0.5 तो हो जाएगा कितना 52.05। अब यही प्रक्रिया हम लोग क्या करेंगे कि जो हुआ अब इसी आंकड़ों को हम लोग सही से 49.5 से लेकर 52.5 तक है, 52.5 से लेकर मतलब 55.5 है, 55.5 से लेकर 58 कितना 5 है। हमने आंकड़ों को सही कर लिया, क्या कर लिया आंकड़ों को सही कर लिया। अब शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो आंकड़ों हम लोग को दिया गया था गलत दिया गया था, भूल चढ़ाने के लिए दिया गया था, तो हम लोग सुधार लिए क्या कि दोनों के अंतर करके और उसमें जितना अंतर था उसमें 2 से डिवाइड करके और जितना आया उसमें हम लोग जोड़ घटाव कर दिए, क्या कर दिए एक करे घटा दिए करे क्या कर दिए जोड़ दिए, तो आंकड़ों को हम लोग सुधार लिए। ये क्या पेटियों की संख्या, क्या पेटियों की संख्या। और जब आप लोग के मैथ में कुछ ना बताया है तो कुछ ना बताए तो आप किसी भी विधि 3 विधि होता है, 3 विधि में किसी विधि से भी आप माध्य निकाल सकते हैं, माध्य आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे प्रत्यक्ष विधि हो गया, काल्पनिक विधि हो, किसी न किसी विधि से आप निकालें। पर आप लोग इतना ध्यान दे दीजिए कि जब मैथ जब कैलकुलेशन देखिए कि अंक बड़ा बड़ा है तो आप इतना दृष्टि कीजिए कि काल्पनिक विधि से निकालिए, क्या निकालिए काल्पनिक। अगर प्रत्यक्ष विधि से निकालिए सबसे आसान तो प्रत्यक्ष विधि है, पर प्रत्यक्ष विधि से निकालिएगा तो उसमें कैलकुलेशन जो होता है गुना भागा ज्यादा करना पड़ता है। तो जब गुना ज्यादा भाग से आप लोग के बचना है तो आप काल्पनिक विधि से आप निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखते हैं अब हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करके लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद लिख देंगे काल्पनिक विधि। आ जाइए बढ़िया, तो काल्पनिक विधि लिख देते हैं, क्या लिखते हैं काल्पनिक विधि से। तो सबसे पहले आमों की संख्या लिख दिए, फिर क्या करेंगे पेटियों की संख्या, उसके बाद हम लोग निकालेंगे x, क्या निकालेंगे x, क्या निकालेंगे x। तो x निकालने के लिए हम लोग आप लोग के क्या किए थे बताए थे कि x कैसे निकलेगा। इस दोनों पे क्या कर देंगे जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जोड़िए ना कितना हो जाएगा 52.5 फिर कितना 49 कितना हो गया 5, 0 के 0 हासिल 1, 9 भी 11 12 12 के 2 हासिल 1, 5 4 9 कितना 50, 100 कितना हो गया 12, कितना हो गया 112 में कितना 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 51, कितना बच जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51, कितना हो जाएगा 51। अब 51 बच गया तो अब आगे के लिए प्रोसेस के लिए हम लोग क्या किए थे वर्ग अंतराल निकालने के लिए कहते हैं, क्या कहते हैं वर्ग। अब हम क्या करेंगे घटाएंगे तो देखेंगे कितना होगा 0 के 0, ये हो गया 12 12 में से 9 के कितना हो जाए 3 कट गया, यानी कि वर्ग अंतराल कितना है 3। अब 51 में 3 हम लोग क्या करते चलेंगे ऐड करते चलेंगे, 51 3 कितना हो गया 54,
54 3 कितना हो गया 57, 57 3 कितना हो गया 60, और 60 और 3 कितना हो गया 63, कितना हो गया 63, कितना हो गया 63। तो जब 63 हो गया तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे डी। तो डी निकालने के लिए लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, चूंकि एन, तो एन पहले गिन लेंगे 1 2 3 4 5, तो एन बराबर कितना पद है 5 पद है, कितना पद है 5 पद है। अब 5 पद है, 5 पद में हम लोग क्या लिखेंगे एन बटा कितना हो गया 2 बराबर 5 बटा कितना हो गया 2, तो बचा कितना 2 पॉइंट कितना हो गया 5 पद। तो जब 5 यानी कि अढ़ाई मतलब है, तो अब अढ़ाई तो होगा ना, तीसरा लेके चले 1 2 3, यानी कि जो हो गया कितना हो गया, यानी ए बराबर निकल गया कितना 57। तो लिखेंगे माना कि ए बराबर 57, कितना हो गया 57, कितना हो गया 57। अब ए बराबर 57 निकल गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी है अब हम लोग घटाएंगे, तो देखेंगे x कितना मेरा 51, कितना हो गया 51, और माइनस ए कितना 57, कितना हो गया 57 बराबर 57 में से 51 जाएगा कितना बचेगा -6, कितना बचेगा -6, और -6 में जो हम अंतर बताए 3 जो है वो जोड़ते चलेंगे, तो कितना बचेगा -3 0 3, फिर कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। अब एफ डी, यानी एफ डी मतलब यानी कि जो एफ जो है डी में क्या करेंगे गुना कर देंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 15 में जब 6 से करेंगे तो 15 छक्का 90, माइनस कितना हो गया 90, 11 33, यानी कि 330। अब 0 में कितना हो भी अंक से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0, फिर कितना गया 5 3 15 के 5, 5 3 15 के 5, हासिल 1, 3 में कितना हो गया 4, और 3 का 3। अब कितना हो गया 6 5 30 के 0, हासिल 3, 6 5 6 2 12, 12 3 कितना गया 15, कितना हो गया 15। अब कभी भी कीजिए तो कैलकुलेटर की इस्तेमाल मत करें, काहे कि कैलकुलेटर का अगर इस्तेमाल कीजिएगा तो आप लोग के जो कैलकुलेशन जो है, अब देख लेते हैं क्या करते हैं कि 300 390 के हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो 0 की 0 और 9 3 कितना 12 के 2, हासिल 1, 3 में कितना के 4, यानी कि -420। अब 345 150 के जोड़ेंगे तो 345 और कितना 150, तो 5 के 5 और 5 4 9, यानी कि 4 1 400 कितना गया 95, 495 420 घटा देंगे, तो 420 जैसे घटाएंगे 420 तो 5 के 5 7, यानी कितना हो गया 75। तो लिखेंगे सिग्मा एफ डी बराबर कितना हो गया 75, कितना हो गया 75। अब क्या लिखेंगे, अब लिखे हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ, इसलिए मास बराबर कितना हो गया मास बराबर, तो मास बराबर होता है एफ प्लस सिग्मा एफ डी बटा कितना हो गया सिग्मा एफ डी, कितना हो गया एफ डी, ये फॉर्मूला होता है। अब ए यहां से आते हैं, ए बराबर मेरा कितना गया 57, कितना गया 57 प्लस सिग्मा एफ डी, कितना गया सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा एफ डी है तो सिग्मा एफ डी कितना 75 है, कितना है 75, कितना है 75, और बट अथी एफ डी कितना 400, कितना हो गया 400, तो हो गया 57 प्लस। अब इसको काटिए 25 दिए 75, 25 दिए 75, और 25 में 16 से काटे, क्या काटे 16, 3 बटा कितना हो गया 16, कितना हो गया 3 बटा 16। जब इसको काटिएगा तो हो जाएगा कितना 57 प्लस, जब इसको काटिएगा तो 0 बार में अति कटेगा तो 0.187 बार में सही लगभग कट जाएगा, ठीक है एक कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जब 1 के बाद देखेंगे 8 है तो इसको स्टॉप करने के लिए 8 के बाद जैसे 5 के बाद आती पहुंच जाता है तो उसमें हम 8 के जब फिर कितना कर देंगे 9, यानी कि क्या हो जाता है जुट जाता है, तो 1.18 जब फिर कितना जाए 9। देखें करीब किसका है, तो करीब 9 के बगल अथी हो गया, क्योंकि 75, तो 75 किसका बगल में 100 क्या है, तो 100 फिर कितना 9 के बगल, तो 9 हो गया। अब हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 57 पॉइंट कितना हो गया 190, ये हो गया आंसर, छाप लीजिए। सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों के भोजन पर दैनिक व्यय दर्शाता है, जो दर्शाता है दैनिक व्यय जो है 100 से 150 है, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350 है, ठीक है। तो इसमें जो परिवारों की जो संख्या जो है एफ है, कितना एफ है, कितना एफ, तो एफ जो है 4 है 5 है 12 2 2 2 है। तो ये जो दैनिक व्यय जो रुपया है ना इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल।
ठीक है। तो अब हम लोग इसमें इन जब तक अतिमाद में ये नहीं बताए कि आप काल्पनिक विधि से बनाइए या प्रत्यक्ष विधि से बनाइए, तब तक हम जो मर्जी हो, आप लोग के 3 विधि है, 3 विधि बताया गया, 3 विधि में जो मर्जी आप लोग के आसान पड़े वो विधि आप लोग तुरंत बना दीजिए। पर जब आप लोग को पहले बताया गया कि जब कोई भी अंक बड़ा बड़ा रहे तो उसको हमेशा काल्पनिक विधि से बनाइए, अगर प्रत्यक्ष विधि से बनेगा तो उसमें गुना भागा ज्यादा होता है। तो आइए हम लोग इसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सीख ले, सोन लिख दिए, अब लिख लेते क्या, काल्पनिक विधि से बनाते हैं। क्या बनाते हैं, काल्पनिक विधि से। हो गया दैनिक व्यय परिवारों का मतलब जो एफ है, हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्स। तो एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों पद को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं कितना हो गया, 250। कितना हो गया, 250। कितना करेंगे, भागा दे देंगे। तो कितना हो गया, 125। 125 होगा, कितना गया, 125 हो जाएगा। कितना गया, 125 हो गया। कितना, 125। 125। अब 125 में हम लोग क्या बताए थे कि जब दोनों के अंतर होता है उसमें जोड़ दीजिए। तो जब दोनों के अंतर देखते तो 150 से अगर 50 घटाते हैं, 150 में 100 घटाते हैं, 50 के अंतर आता है। कितना था, 50। तो 50 के अंतर है तो 50 हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते चलेंगे। कितना, 175। 200 कितना जा, 25। कितना जा, 225। 225 225 में अगर 50 जोड़ कितना होगा, 275। 275 50 जोड़ कितना, 325। 325 हो गया। उसके बाद हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, यानी कि ए या थी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो ए निकालने के हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, एन निकालेंगे। लेकिन कुछ चूंकि एन बराबर कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो एन बराबर कितने पद है, 5 पद। तो लिखेंगे एन बटा कितना होता है, 2। कितना होता है, 2। तो है कितना, 5 बटा 2 कितना हो गया, 2.5 हो गया, यानी कि कितना पद हो गया। तो हमको तीसरा पद लेना है। कितना पद लेना, तीसरा। 1 2 3, तीसरा पद ही ना होगा। तो ई क्या चीज बराबर निकल गया, ए बराबर निकल गया। कितना निकला गया, ए बराबर निकल गया। ए बराबर निकल गया। तो लिखेंगे माना की, कितना लिखेंगे, माना की ए बराबर कितना गया, 225। कितना गया, 225। कितना गया, 225। तो 225 जो है, तो हम लोग देखेंगे कि x कितना है, कि अगर d निकालना, देखिएगा कि अगर हमको लोग d निकालना तो है कितना, x माइनस ए। और जबकि x हम लोग के कितना आ गया, x माइनस कितना है, a। तो x माइनस है कितना, a। तो x हम लोग कितना है, 125। कितना, 125। और a कितना है, 225। कितना हो गया, 225। तो बचेगा कितना, 125 ना 200 कितना बचे, -100। कितना हो गया, -100। कितना हो गया, -100। तो हो जाएगा कितना, -100। अब -100 में जो अंतर है वो 50 हम लोग क्या करते चलेंगे, जोड़ते चलेंगे। क्या चलेंगे, जोड़ते चलेंगे। ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100 हो जाएगा। अब ये सिग्मा एफ डी, तो सिग्मा जो एफ डी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ डी एफ में और डी से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना कर देंगे। तो 100 में 4 से करेंगे कितना हो गया, 400। माइनस में ना 50 में करेंगे तो 25 250। और 0 में कोई भी संख्या से गुना, क्या 225 लिखें, 25 250 250 सॉरी, कितना हो गया, 250 हो गया। आप 50 में करेंगे तो 50 दूना के 100। और 100 में 200 करेंगे कितना हो गया, 200 हो गया। कितना हो गया, 200। ये हो गया कितना, सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी निकालने के लिए ये कितना हो गया, 300। ये कितना हो गया, 650 हो गया। कितना हो गया, 650। जिक्र में सब लोग कितना घटाना, 300 घटाना। कितना घटाना, 300। तो बचे कितना, 300 350। पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन बचेगा माइनस में। कैसे माइनस बचे पता चल गया। अब लिखेंगे इसलिए माद बराबर, कितना लिखेंगे, माद बराबर। तो माद बराबर होता है कितना, कि ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा कितना हो गया, सिग्मा एफ। कितना गया, सिग्मा। शायद लगता पिछला अथी में फॉर्मूला से गलती लिखा है ना, देख लीजिए, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। एफ तो ए मेरा कितना बाबू, ए कितना है देख लीजिए, 225। कितना हो गया, 225 प्लस सिग्मा एफ डी। तो सिग्मा एफ डी माइनस 350 बटा कितना है, सिग्मा एफ कितना है, 25। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो 225 माइनस कितना हो गया, 350 बटा कितना हो गया, 25। कितना गया, 25। काटिए, 25 से कम 25। तो बचा कितना, 10 नहीं सर, 10
10, अभी हो गया कितना? अच्छी 100 100, तो 25 चौके 100 14 बार में कट जाएगा। कितना बटे में कटेगा? तो 225 माइनस कितना हो गया? 14। कितना हो गया? 14। घटाइए तो 5 में से 4 के कितना बचेगा? 1। 2 में से 1 कितना? 1। 211 आंसर